I welcome all of you to my YouTube channel NEET Explorer. So we are continuing our video series on Mendelian disorders. इस वीडियो में हम कुछ और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करेंगे एल्केप्टोन्यूरिया की। एल्केप्टोन्यूरिया जो है ये सबसे पहला वाला मेटाबॉलिक इनबॉर्न जेनेटिक डिसऑर्डर है। So it's the first metabolic inborn. So ये inborn है, that means it occurs from birth. Metabolic है, that means metabolism में ये गड़बड़ होता है जिसकी वजह से एल्केप्टोन्यूरिया हो जाता है। Genetic disorder है, it occurs due to mutation in the genes. सबसे पहला genetic disorder, metabolic disorder describe किया गया एल्केप्टोन्यूरिया. It was described by Garrett, an English physician, in 1908. 1908 में गैरेट जो है इसने इस डिसऑर्डर के बारे में डिस्क्राइब किया इन हिज बुक इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. सो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में गैरेट जो है ये कहते हैं कि जीन्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स, लेकिन म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस देम. जो इन जीन्स के म्यूटेंट फॉर्म्स हैं वो उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करेंगे. नतीजा ये निकलेगा उस एंजाइम की कमी होगी एंड इट विल लीड टू फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी. सो मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मेलिटी होगी. इसी तरह से ये एल्केप्टोन्यूरिया जो है इट्स आल्सो प्रोड्यूस्ड due to the deficiency of an enzyme. That enzyme is called as homogentisate oxidase. ये एंजाइम जो है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेस ये ब्रेक डाउन करता है होमोजेंटिसिक एसिड को, जिसको हम एक और नाम देते हैं एल्केप्टोन. एल्केप्टोन और होमोजेंटिसिक एसिड इज ब्रोकन डाउन बाय होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेस. सो इफ दिस एंजाइम homogentisate oxidase is not produced due to mutation of a gene. अगर जीन में म्यूटेशन होगा जो ये एंजाइम होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेस को बनाएगा तो दिस एंजाइम विल नॉट गेट प्रोड्यूस्ड. ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो इट मींस लैक ऑफ ऑक्सीडेस एंजाइम. ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेस अब नहीं बना, इसकी वजह से होमोजेंटिसिक एसिड या जिसको हम एल्केप्टोन नाम देते हैं वो एक्युमुलेट होगा इन द बॉडी टिश्यूज. बॉडी टिश्यूज में एक्युमुलेट होगा, जमा होगा, लाइक इन द कार्टिलेजेस, कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडॉन्स. इनमें जमा होगा एंड इट विल टर्न द बॉडी टिश्यूज ब्लैक. और ये पेशेंट जो हैं जिनमें ये होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेस एंजाइम नहीं होगा उनके यूरिन में भी ये होमोजेंटिसिक एसिड पाया जाता है. जब इनका यूरिन एक्सपोज होता है टू आयर, जब इनका यूरिन एक्सपोज होता है आयर को, ये यूरिन जो है इसमें होमोजेंटिसिक एसिड है, ये ऑक्सीडाइज होता है ड्यू टू एयर एंड टर्न्स ब्लैक. So the urine of the patient turns black. So it occurs due to the absence of an enzyme homogentisate oxidase. This enzyme is not produced because of the mutation in the gene. The second genetic disorder here we are discussing is phenylketonuria. फिनाइलकेटोन्यूरिया को डिस्क्राइब किया फॉलिंग ने 1934 में. फिनाइलकेटोन्यूरिया जो है ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इनबॉर्न मींस फ्रॉम बर्थ, मेटाबॉलिक दैट मींस ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, एंड जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन. So it is produced due to the mutation in the autosomal recessive allele of chromosome number 12. Chromosome number 12 में म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से यह फिनाइलकीटोन्यूरिया पाया जाता है.
अगर क्रोमोसोम नंबर 12 के इस एलील में म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन होने की वजह से अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होगी. So its mutation causes disturbance in the amino acid metabolism by the lack of the enzyme phenylalanine hydroxylase. म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेस नहीं बनेगा. ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेस करता क्या था? ये फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम जो है ये फिनाइलएलानिन को ब्रेक डाउन करता है टायरोसिन में. It converts phenylalanine into tyrosine. So it means lack of enzyme phenylalanine hydroxylase increases the concentration of phenylalanine in the body and hence produces a metabolic genetic disorder that is called a phenylketonuria. इस फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर हम देखें सिम्टम्स क्या हैं, इनमें मेंटल रिटार्डेशन है. सो मेंटली जो है ये बहुत ही वीक होते हैं. इनमें पिगमेंट इन द हेयर एंड स्किन जो है वो डिक्रीज्ड पिगमेंट इनमें पाया जाता है. एक्जिमा इनमें पाया जाता है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1 out of 18,000 births among whitish Europeans. Third one is cystic fibrosis. Cystic fibrosis जो है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर. ये ऑटोसोमल है. ऑटोसोमस की वजह से ये होता है. दैट ओकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन द क्रोमोसोम नंबर 7. क्रोमोसोम नंबर 7 में एलील में म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है. रिसेसिव है, ये रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है ये. सो ये डिसऑर्डर कॉज होता है जब एक एलील में म्यूटेशन होती है जो एलील पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे, जिसकी वजह से डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है. डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन बनने की वजह से इसमें म्यूकस जो है लंग्स में, पेनक्रियास में, लिवर में, ये म्यूकस जो है ये थिक बन जाता है ड्यू टू डिफेक्टिव क्लोराइड चैनल्स. सो डिफेक्टिव क्लोराइड चैनल्स की वजह से जो म्यूकस है वो थिक बन जाता है एंड इट कॉजेज सिस्टिस इन द पेनक्रियास, इन द लिवर. सो इसी तरह से इन केस ऑफ लंग्स जो है ये एयरवेज को ब्लॉक करता है. सो वेन एवर वी नो क्लोराइड आयंस जो है ये पास करते हैं आउट ऑफ द सेल लाइनिंग. इन केस ऑफ वी कैन से लंग्स में क्लोराइड आयंस जो है ये पास करते हैं आउट ऑफ द सेल्स लाइनिंग थ्रू क्लोराइड चैनल्स. क्लोराइड चैनल से ये पास करते हैं. सोडियम आयन फॉलो करता है क्लोराइड आयन को आउट ऑफ द सेल ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन निकला, इसकी वजह से सोडियम आयन जो है इसको फॉलो करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से. सो इस तरह से जो मूवमेंट ऑफ आयंस आउट ऑफ द सेल हुआ ये सेल्स को हाइपोऑस्मोटिक बना देते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड ल्यूमेन. तो नतीजा ये निकलेगा कि वाटर जो है इट विल मूव आउट ऑफ द सेल्स इनटू द एयरवेज और ये म्यूकस को थिन करेगा. Likewise, if the chloride channel gets defected, chloride channel अगर function properly नहीं करेगा, so that occurs due to the mutation in the chromosome number 7. So नतीजा ये निकलेगा कि क्लोराइड आयन प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्लोराइड आयंस जो है वो बाहर नहीं निकलेगा. सो सेल के अंदर हाइपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगी as compared to the lumen of the airways. So airways के lumen से water जो है वो cells के अंदर जाएगा and will make the mucus thick and will clog the airways. So it leads to the disease, the disorder that's called a cystic fibrosis. And this mucus thickening may occur in the pancreas and in the liver as well. And वहां पे ये cystis develop करेगा. So this why it's called as cystic fibrosis.
सो जो म्यूकस डिपोजिशन पेनक्रियास में होगा, लिवर में होगा, ये यहां पे इनकी सिक्रीशन को ब्लॉक करेगा और ये सिस्टस बनाएगा. इट विल फॉर्म सिस्टस एंड द लिवर व्हेन गेट्स, जब लिवर में ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये होगी तो लिवर जो है इट विल गेट डैमेज्ड एंड विल अंडरगो सिरोसिस. तो इसमें सिरोसिस होगी. वासा डिफरेंशिया जो है इसमें एट्रोफी हो सकती है, नॉन फंक्शनल बन सकता है. इस पेशेंट का स्वेट जो है वो साल्टियर होता है ड्यू टू लॉस ऑफ सोडियम आयंस. लेकिन इनमें एक खास बात ये भी है, दे हैव इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस कॉलरा. ये इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस रखते हैं कॉलरा में, तो इट मींस इनमें कॉलरा जो है वो चांसेस कम रहते हैं ऐसे इंडिविजुअल में हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिस्टिक फाइब्रोसिस.